Hello guys, welcome to Foundation Block. So we are continuing our A to Z series. So in the previous classes we had discussed about subject and object. तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं about predicate. Okay. So हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि सब्जेक्ट क्या होता है. तो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं. सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में काम करता है. अभी प्रेडिकेट क्या है? सो वट एवर द सब्जेक्ट डज इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट. तो सब सेंटेंस में सब्जेक्ट जो भी काम करता है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं. ठीक है. सो कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से हम समझेंगे. आई एट. So here who is working? I is working. So in this case I is the subject and at will be our predicate because क्या कर रहा है वो? खाना खा रहा है. At. In this case this is the predicate. Next example, the dog barks. So in the sentence the dog is working. So the dog will be our subject. So what is he doing? He is barking. So in this case the barks will be our predicate. तो next example पे जाते हैं. He went to the market. He went to the market. तो subject तो हमारा इधर he है. He क्योंकि he काम कर रहा है ना, क्योंकि वो market गया, he market गया. So he will be our subject and went to the market will be our predicate. तो इजी वर्ड्स में अगर हम बोलना चाहें कि व्हाट इज प्रेडिकेट तो हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट को छोड़ के सेंटेंस में जितने भी चीजें होते हैं एवरीथिंग इज प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी चीज होता है, चाहे वो वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सब प्रेडिकेट में आ जाता है. तो अभी इधर एक क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को कि क्या ऑब्जेक्ट भी प्रेडिकेट है? क्या वर्ब भी प्रेडिकेट है? तो हाँ, ऑब्जेक्ट भी प्रेडिकेट है, वर्ब भी प्रेडिकेट है. ठीक है. ठीक है. तो अभी हम देखेंगे अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट. तो जैसे हमें सब्जेक्ट्स के भी कुछ टाइप्स मिले, हमें ऑब्जेक्ट के भी कुछ टाइप्स मिले, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो उसी तरह से हमारा जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट के भी कुछ टाइप्स होते हैं. ठीक है. तो पहला टाइप हो गया हमारा सिंपल प्रेडिकेट. सिंपल प्रेडिकेट, देयर इज ओनली द एक्शन वर्ब. तो सिंपल प्रेडिकेट में क्या होता है? सिंपल प्रेडिकेट में ओनली एक्शन रहता है. ओनली एक्शन रहता है मतलब ओनली वर्ब रहता है. ठीक है. एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा. बर्ड्स फ्लाई. तो इधर बर्ड तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, लेकिन एक्शन बताया गया सिर्फ. फ्लाइज बताया गया है सिर्फ. क्या बताया गया? बर्ड उड़ता है, सिर्फ एक्शन बताया गया, सिर्फ वर्ब बताया गया है इसमें. तो इन दिस केस दिस टाइप ऑफ प्रेडिकेट विल बी सिंपल प्रेडिकेट. ठीक है. नेक्स्ट हो गया हमारा चिल्ड्रंस वीप. तो चिल्ड्रन तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, वीप जो है हमारा प्रेडिकेट है. ठीक है. वीप का मतलब रोना. ठीक है. तो इसमें ओनली एक्शन बताया गया है, ओनली वर्ब बताया गया है. तो इस केस में ये जो वीप है ये हमारा हो जाएगा सिंपल प्रेडिकेट. ठीक है. नेक्स्ट, द डॉग बार्क्स. तो द डॉग विल बी आवर सब्जेक्ट. ये तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन डॉग क्या कर रहा है? एक्शन बताया गया है ना, बार्क कर रहा है डॉग, भौंक रहा है कुत्ता. ठीक है. तो ये बार्क जो है ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट. कौन सा प्रेडिकेट? सिंपल प्रेडिकेट. तो आई होप कि सिंपल प्रेडिकेट इज क्लियर कि सिंपल प्रेडिकेट क्या है. तो इजी वर्ड्स में बोले जिसमें सिर्फ एक्शन होता है, वर्ब होता है, वो प्रेडिकेट होता है हमारा सिंपल प्रेडिकेट. तो अभी हम देखते हैं द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेडिकेट. सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेडिकेट इज कंप्लीट प्रेडिकेट. तो व्हाट इज कंप्लीट प्रेडिकेट? हमने सिंपल प्रेडिकेट में देखा कि सिंपल प्रेडिकेट में देयर इज ओनली द एक्शन इज प्रेजेंट. ठीक है. उधर ओनली
जो वर्ब है वो होता है, बट इन कंप्लीट प्रेडिकेट एक्शन तो रहता ही है, वर्ब तो रहेगा ही, एंड अदर डिटेल्स, और उस सेंटेंस का कोई और भी इंफॉर्मेशन उसमें प्रेजेंट रहेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि उसमें वर्ब भी प्रेजेंट होगा, ऑब्जेक्ट भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, इन द केस ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेट। सो एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। ए ट्रक पास्ड आवर कार, सो इन दिस केस हु इज वर्किंग, द ट्रक इज वर्किंग, सो ट्रक हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और पास्ड आवर कार, तो वर्ब कौन सा है, पास्ड है, ठीक है, और आवर का जो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सो इन दिस केस दिस होल पार्ट विल बी आवर प्रेडिकेट। सो दिस टाइप ऑफ प्रेडिकेट इज कॉल्ड कंप्लीट प्रेडिकेट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वी गो टू स्कूल एट 7 AM, ठीक है, तो इधर सब्जेक्ट तो वी है, ठीक है, तो बाकी जितने भी प्रेजेंट हैं ऑल आर प्रेडिकेट, कंप्लीट प्रेडिकेट, ठीक है। ये वर्ब हो गया हमारा, ये स्कूल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द कैट रैन इनसाइड क्विकली, ठीक है, द कैट रैन इनसाइड क्विकली। सो इस केस में द कैट तो हमारा सब्जेक्ट है, तो बाकी जितने भी बचे हैं ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। सो आई होप कि कंप्लीट प्रेडिकेट क्लियर है आप लोगों को। कंप्लीट प्रेडिकेट का मतलब क्या है? कंप्लीट प्रेडिकेट का मतलब है वो प्रेडिकेट जिसमें एक्शन तो रहता है, वर्ब रहता है, पर उसमें ऑब्जेक्ट भी रहता है या और कोई डिटेल्स भी उसमें प्रेजेंट होता है, तो दैट इज कॉल्ड कंप्लीट प्रेडिकेट, ठीक है। ओके, अभी देखते हैं द लास्ट टाइप ऑफ प्रेडिकेट विच इज कंपाउंड प्रेडिकेट, ठीक है। तो कंपाउंड वर्ड से ही पता चल रहा है, कंपाउंड का मतलब एक तो नहीं हो सकता, हम लोगों को मिला था कंपाउंड सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं, दैट टाइप ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड कंपाउंड सब्जेक्ट। तो इसमें भी कंपाउंड का मतलब, कंपाउंड प्रेडिकेट का मतलब ये है वेयर 2 और मोर देन 2 एक्शंस आर गोइंग ऑन इन द सेंटेंस, 2 या 2 से ज्यादा एक्शंस अगर सेंटेंस में हो रहे हैं तो उस केस में वो कंपाउंड प्रेडिकेट के कैटेगरी में आता है, ठीक है। एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। He ran away and never returned. So इधर he will be our subject, ठीक है, तो इसमें 2 एक्शंस बताए गए हैं, ठीक है। एक तो है he ran away, ये ran away हमारा एक एक्शन हो गया, ठीक है, और एक दूसरा एक्शन है never returned, ठीक है। तो never returned, एक तो है ran away भाग के चला गया, और दूसरा है कभी नहीं आया, ठीक है। तो 2 एक्शंस है, तो इन दिस केस दिस विल बी कंपाउंड प्रेडिकेट। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर कंपाउंड प्रेडिकेट। तो फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं सारा प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या होता है? जो सब्जेक्ट जो काम करता है वो प्रेडिकेट है, ठीक है। हमने देखा सिंपल प्रेडिकेट। सिंपल प्रेडिकेट में क्या होता था? सिंपल प्रेडिकेट में हमको सिर्फ एक्शन देखने को मिलता था, ओनली वर्ब होता था उसमें, ठीक है। नेक्स्ट वाला मिल गया हमारा कंप्लीट प्रेडिकेट। कंप्लीट प्रेडिकेट में हमको वर्ब तो मिलता ही है, साथ में ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। जैसे कि ए ट्रक पास्ड आवर कार, वर्ब है पास्ट, ऑब्जेक्ट है कार, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड प्रेडिकेट। तो कंपाउंड प्रेडिकेट का मतलब भी हमको समझने के लिए मिला कि जिसमें 2 या 2 से ज्यादा वर्क्स हो रहे, एक्शंस हो रहे हैं सेंटेंस में, उस टाइप ऑफ प्रेडिकेट को बोलते हैं हम कंपाउंड प्रेडिकेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ही रैन अवे एक्शन हो गया, एंड नेवर रिटर्न, और नेवर रिटर्न हो गया हमारा दूसरा एक्शन, ठीक है। सो हियर आर सम क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसमें आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें प्रेडिकेट कौन सा है, और आपको ये भी आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा टाइप ऑफ प्रेडिकेट है, ठीक है। तो दिस इज ए वर्क फॉर यू। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।